ताबूत सकीना क्या है? आज मैं आपको एक ऐसे राज से रोशनास करवाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक लकड़ी का संदूक नहीं बल्कि कई आसमानी मौजज़ात का खजाना है। ये वह चीज है जो नबियों के हाथों से गुजरी, जिसे फरिश्तों ने उठाया और जिसकी मौजूदगी किसी कौम के लिए फतह की गारंटी थी। तो चलिए जानते हैं ताबूत सकीना क्या है। ताबूत का मतलब होता है संदूक या बॉक्स, और सकीना का मतलब है सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली खास रूह। यानी ताबूत सकीना वह मुकद्दस संदूक जो अल्लाह की तरफ से सुकून, बरकत और रूहानी ताकत लेकर आता था। इस ताबूत का जिक्र कुरान पाक और तौरात दोनों में आया है। कुरान में सूरह अल बकरा आयत 248 में फरमाया गया, वकाला लहुम नबीयुहुम इन्ना आयाता मुल्किही अन यातियकुम ताबूत फीही सकीनतुन मिर रब्बिकुम व बक़ियतुन मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फी जालिका ला आयातन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। यानी नबी ने उनसे कहा कि उनके बादशाह होने की निशानी यह है कि ना ताबूत तुम्हारे पास आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और इसमें वह बाक़ियात हैं जो मूसा और हारून की नस्ल छोड़ गई थी, और इसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। यह ताबूत नबी मूसा के दौर का है। अल्लाह ने जब मूसा को तौरात अता की तो उनके साथ कुछ खास निशानियों को जमा रखने का हुक्म दिया गया। तब एक खास लकड़ी यानी अकेशिया से एक संदूक बनवाया गया, जिसके ऊपर सोने की तह चढ़ाई गई और इसके ढक्कन पर 2 सोने के फरिश्ते बनाए गए, जिनके परों का साया इस संदूक पर होता था। ये वही मुकाम था जहां हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम होते थे। जब बनी इजराइल किसी जंग में जाते तो वह ताबूत सकीना अपने साथ ले जाते, और जब यह ताबूत उनके साथ होता तो दुश्मन पसपा हो जाता, मौजज़ात जाहिर होते और रास्ते खुल जाते। ये ताबूत उनके लिए अल्लाह की मौजूदगी का निशान था। लेकिन वक्त गुजरता गया और कौम ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। उन्होंने ताबूत की रूहानियत को छोड़कर उसे सिर्फ एक अलामत बना दिया। फिर एक दिन जंग के दौरान फलस्तीनियों के हाथ यह ताबूत चला गया। ये बनी इजराइल की सबसे बड़ी शिकस्त थी, लेकिन कुछ अरसे बाद अल्लाह ने यह ताबूत उन तक वापस पहुंचा दिया। फरिश्ते इसे उठाकर लाए और बनी इजराइल को उसकी कद्र का दोबारा एहसास हुआ। यह ताबूत सिर्फ लकड़ी या सोना नहीं, यह अल्लाह की रहमत, सुकून और ताकत की अलामत था। जब तक यह उनके दरमियान रहा, वह कामयाब रहे। तो दोस्तों, यह था ताबूत सकीना का तारुफ, एक ऐसा संदूक जो कौमों को जोड़ता है और अल्लाह से इंसान का ताल्लुक बनाता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे यहूदी ताबूत सकीना को क्यों तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर यहूदी ताबूत सकीना को क्यों तलाश कर रहे हैं? उनके लिए इस संदूक की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना उनकी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। यह उनके लिए सिर्फ एक तारीखी या मुकद्दस चीज नहीं, बल्कि यह उनके मुस्तकबिल का प्लान है। उनके मुताबिक जब यह ताबूत दोबारा मिल जाएगा तो उनका इंतजार शुदा मसीह, मेसाया आएगा और दुनिया में एक नया यहूदी दौर शुरू होगा। अब सवाल यह है कि यह तलाश कहाँ हो रही है? तो उसका जवाब है यरूशलेम यानी बैत उल मुकद्दस। वहाँ एक जगह है हरम अल शरीफ, जिसे यहूद टेम्पल माउंट कहते हैं। वो समझते हैं कि ताबूत सकीना इसी मकाम पर कहीं जमीन के नीचे दफन है या किसी गुफ्ता तहखाने, अंडरग्राउंड चेम्बर में छुपा हुआ है। उनका मानना है कि ताबूत अगर उन्हें मिल गया तो वो अपना तीसरा बैतुल मुकद्दस यानी 3rd टेम्पल वहां दोबारा तामीर करेंगे। और दोस्तों, यही वो प्लान है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रखी है, क्योंकि यहूदियों का यह अकीदा है कि जब 3rd टेम्पल बनेगा तब उनका मसीह आएगा और दुनिया पर यहूदी हुकूमत कायम होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि इजराइल में कई इल्मी, तारीखी और आर्कियोलॉजिकल मिशंस चल रहे हैं जो सिर्फ इस ताबूत की तलाश में हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह ताबूत मिल गया है? तो इसका जवाब अभी तक ये है कि नहीं। ऑफिशियली इस ताबूत का कोई सबूत या लोकेशन सामने नहीं आई, लेकिन कई थियरीज और रिवायात कहती हैं कि इजराइल ने या तो इसे ढूंढ लिया है या उसके करीब पहुंच चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ताबूत अब भी जायून के पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि इसे किसी वक्त इथियोपिया या मिस्र, इजिप्ट ले जाया गया था
और कुछ रिवायात यह भी कहती हैं कि यह ताबूत हरम अल शरीफ के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन यहूदियों की कोशिश जारी है। उनके पास तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI, सेंसर्स एंड ग्राउंड स्कैनिंग डिवाइसेस हैं और वो हर रोजाना इस मकाम की खुदाई कर रहे हैं। ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अपना थर्ड टेम्पल तामीर कर सकें और अपनी आमद मसीह का रास्ता साफ कर सकें। अब दोस्तों, सोचिए कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया और वो ताबूत सकीना मिल गया, तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर मुस्लिम उम्मत, बैतुल मुक़द्दस और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इसीलिए यह एक ऐसी तलाश है जो सिर्फ तारीखी नहीं, बल्कि सियासती, रूहानी और अक़वामी तौर पर इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो सवाल ये है कि अगर यह ताबूत वापस मिलता है, तो क्या वो सच में दुनिया का नक्शा बदल देगा? इस राज पर बात करेंगे तीसरे और आखिरी हिस्से में, जहां हम जानेंगे ताबूत सकीना के अंदर क्या था और आखिर यह अब कहां है। ताबूत सकीना के अंदर क्या था और आखिर यह अब कहां है? तो दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा पुरसर और हैरत अंगेज है। ताबूत सकीना के अंदर क्या था और यह आखिर गया कहां? सबसे पहले बात करते हैं कि अंदर क्या था। कुरान और तौरात दोनों के मुताबिक ताबूत के अंदर कुछ ऐसे चीजें रखी गई थीं जो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, बल्कि इंसानी तारीख के लिए बड़ी अहमियत रखती थीं। तौरात के असली लवहा, टैबलेट्स, ये वही पत्थर के तकरीबन 2 स्लैब्स थे जो अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पर दिए थे। इन पर अल्लाह का हुक्म लिखा था, 10 आदेश यानी इलाही कानून। हजरत मूसा का आसा, स्टाफ, वही चमत्कारी आसा जो समुंदर को चीर गया और जो सांप में बदल गया था। एक निशानी अल्लाह के कुदरत की। मन्ना का बर्तान, यह एक स्पेशली बनाया गया गोल्ड का बर्तान था जिसमें वह रोजी थी जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की थी, जिसे मन्ना कहा जाता था। ये रोजी बरसती थी जब बनी इजराइल जंगल में थे। हजरत हारून का अमामत का रोड, यानी एक कस्सा है कि जब कौम में झगड़ा हुआ कि कौन इमाम बने, तो अल्लाह ने हारून आयस की छड़ी को सबूत बनाया। वह छड़ी सबसे पहले सब्जा उगने लगी और यह अल्लाह का मौजिज़ा था। और कुछ रिवायात के मुताबिक एक मुकद्दस किताब भी थी या कोई इल्म का राज जो आम लोगों के लिए नहीं था। ये सब चीजें ताबूत के अंदर इसलिए रखी गई थीं ताकि यह कौम के लिए यादगार हों और अल्लाह के कानून का जिंदा सबूत। लेकिन अब सवाल यह है, यह ताबूत गया कहां? यहूदियों के मुताबिक यह ताबूत टेम्पल की तबाही के वक्त छुपा दिया गया, फिर उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। कुछ थ्योरीज कहती हैं ताबूत को इथियोपिया ले जाया गया। अक्सर लोग कहते हैं कि यह अक्सुम इथियोपिया के एक पुराने गिरजा में छुपा हुआ है जहां किसी को उसे देखने की इजाजत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मिस्र के फिरौनों ने इसे चुरा लिया था और वह कहीं पिरामिड्स के नीचे दफन है। क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के मुताबिक ताबूत को अर्ली फॉलोअर्स ने छुपा दिया जब रोमन्स ने टेम्पल को तबाह किया। इस्लामिक नैरेटिव्स में इस बात का इशारा मिलता है कि ताबूत कयामत के करीब वापस आएगा और वह एक निशानी होगी कि हक और बातिल का फैसला होने वाला है। और कुछ इजरायली हिस्टोरियंस कहते हैं कि ताबूत अब भी हरम अल शरीफ के नीचे छुपा हुआ है और वह वक्त आने पर वापस निकलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर यह ताबूत वापस मिलता है तो क्या होगा? क्या दुनिया का निजाम बदल जाएगा? क्या तीसरा मंदिर बनाया जाएगा? क्या यह कयामत के साइंस में से एक होगा, या फिर अल्लाह ने इसे हमेशा के लिए छुपा दिया है ताकि इंसान सिर्फ उसकी इबादत करें, ना कि निशानियों के पीछे भागें? ये सब सवालात खुले हैं और ताबूत सकीना अब भी दुनिया का सबसे राजदार और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आखिर में एक बात याद रखना, किसी भी निशानी की असल ताकत उसके अंदर नहीं होती, बल्कि उस पर जो यकीन और ईमान होता है वह असल क़ुव्वत बन जाता है।